नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में जो यहाँ पे क्या जो है और सही है, तो याद रखिए यहाँ पे राज्य एक जीवित तंत्र है, तो ये जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। राज्य एक जीवित तंत्र है, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो कौन सा यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे जो हो जाएगा शिवाजी हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी महाराज जो है वो औरंगजेब से साथ जो है वो बहादुरी से लड़े थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1952 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1952 में शुरू हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मलेशिया में भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजाति को क्या कहते हैं। तो भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजाति को जो है वो क्या कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे सेमांग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सेमांग कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट जो है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो क्या है। तो याद रखिए गेहूं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गेहूं जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि देवानाम पीरे के नाम से कौन विख्यात है। देवानाम पीरे के नाम से जो है यहाँ पे कौन जो है वो प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा अशोक जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अशोक जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। तंबाकू में जो है वो क्या होता है। तो याद रखिए तंबाकू में जो है वो निकोटीन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तंबाकू में निकोटीन होता है, तो याद रखिए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो विलियम जोन्स ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, विलियम जोन्स ने की। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सामान्य व्यस्त व्यक्तियों के हृदय का वजन लगभग कितना है। हृदय का वजन जो है वो लगभग कितना है। तो याद रखिएगा 300 ग्राम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 300 ग्राम है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती है। ध्वनि तरंग के साथ जो है वो यहाँ पे कौन जो है वो नहीं दर्शाई जा सकती है। ध्रुवीकरण जो है वो नहीं दर्शाई जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ध्रुवीकरण। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन का हिस्सा नहीं है। तो कौन जो है वो प्रेजेंटेशन का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है मेमोरी या कीबोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, मेमोरी या कीबोर्ड। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि ऐसा असेकरूकी को जो उभयलिंगी नहीं है। तो यहाँ पे कौन जो है वो असेकरूकी जो उभयलिंगी यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो फीता कृमि है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो फीता कृमि है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नदी है जिसका संबंध जो है वो पंजाब से नहीं है। तो ताप्ती नदी का संबंध जो है वो पंजाब से नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ताप्ती नदी का संबंध जो है वो पंजाब से नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुराने तैल चित्र किसकी रचना के कारण काले होते हैं। तो किसकी रचना कारण जो है संरचना कारण जो है वो काले होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे CuS के कारण से होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा कॉपर सल्फाइड। तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा कौन है। तो यहाँ पे राज्य राजधानी का सही जोड़ा जो है वो जगह झारखंड की राजधानी जो है रांची है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। कौन हिंदू राजा जो है वो विख्यात है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की जो 19 है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा समय तक टिकने वाला वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा समय तक टिकने वाला वृक्ष जो है
वो कौन सा है, तो याद रखिएगा क्वेकर्स है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, क्वेकर्स है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है, तो ये जो है किसका सिद्धांत होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आघूर्ण का सिद्धांत होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, आघूर्ण का सिद्धांत होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार है, तो मगध में जो है किसका विशाल भंडार है, तो याद रखिएगा लौह का जो है वो विशाल भंडार है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, लौह का विशाल भंडार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि अस्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, समुद्र की ओर प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है, रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार की बाजार में अस्तित्व की अवधारणा, किस प्रकार की बाजार में जो है वो अस्तित्व का अवधारणा है, तो याद रखिए यहाँ पे 23 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णाधिकार, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, पूर्णाधिकार, तो याद रखिए यहाँ पे पूर्णाधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 2000 ईस्वी को की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 2000 ईस्वी को जो है वो की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि NSAP राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष जो है वो किया गया था, तो याद रखिएगा 1995 में जो है वो किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 1995 में जो है वो किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की गिल्ट इज्ड का अर्थ होता है, तो गिल्ट इज्ड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ जो है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है, केंद्रीय सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित नहीं होता है, तो व्यय में जो है वो क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे रक्षा व्यय जो है वो सम्मिलित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, रक्षा व्यय सम्मिलित नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, घटिया वस्तुओं के लिए मांग वक्र होगा, घटिया वस्तुओं के लिए मांग वक्र होगा, तो यहाँ कौन सा वक्र होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे शून्य प्रवक्ता वक्र होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, शून्य प्रवणता वक्र होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसने लिखी थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एडम स्मिथ ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, एडम स्मिथ ने जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, तो याद रखिए यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि पूर्ति और मांग, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पूर्ति और मांग वाक्यांश सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा जो है वो प्रयोग किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो जेम्स डेन हम 12 के द्वारा जो है वो किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की मिल्की वे एक है, तो मिल्की जो है वो एक क्या है, तो याद रखिए मिल्की जो है वो एक तारों का विशाल भंडार मंडल है, तो याद रखिए तारों का विशाल काय जो है वो मंडल है, तो याद रखिए मिल्की, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का खोजा था, तो किसने जो है पारिस्थितिक तंत्र शब्द को जो है वो खोजा था, तो याद रखिए यहाँ पे आर्थर जॉर्ज टॉन्सेल जो है वो खोजा था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्थर जॉर्ज टॉन्सेल ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सह संयोजक बंधक है, तो सह संयोजक बंध जो है यहाँ पे का जो है सह संयोजक बंध है, याद रखिएगा ये जल में जो है आयनीकृत नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जल में आयनीकृत नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि एक पदार्थ जो क्षारीय और अम्लीय दोनों का व्यवहार करता है, एक ऐसा पदार्थ यहाँ पे जो है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों का व्यवहार करता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो कहलाता है उभयधर्मी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, उभयधर्मी कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि गैसोहोल का मिश्रण जो है वो गैसोलीन और किसका होता है, तो याद रखिए गैसोलीन और ये होता है इथाइल एल्कोहल का, गैसोहोल में मिश्रण जो है गैसोलीन और इथाइल एल्कोहल का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि प्रत्यक्ष संपर्क के कारण कौन सा रोग नहीं फैलता है, तो प्रत्यक्ष संपर्क के कारण जो है यहाँ पे कौन सा रोग जो है वो नहीं फैलता है, तो याद रखिएगा रैबीज जो है वो नहीं फैलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रैबीज जो है वो नहीं फैलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द्विबीजपत्री पौधे में होता है, तो द्विबीजपत्री में पौधे में जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बीज में एक बीज पत्र होता है, बीच में जो है एक बीज पत्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है
कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन का स्रोत है, तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन का जो है वो स्रोत है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पेनिसिलियम नोटेटम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पेनिसिलियम नोटेटम है, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि हड्डी और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक है, तो हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए जो है वो फास्फोरस जो है वो आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। फास्फोरस जो और फास्फोरस जो है वो आवश्यक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व भूख दिवस जो है वो 28 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 28 मई को जो है विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के कितने मुख्य अंगों की स्थापना जो है की गई, कितने की गई, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 4 की, तो इसका ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका स्कोर जो है 40 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।